दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम देखेंगे मैट्रेस के ऊपर जो कवर आता है, जो क्विल्ट आता है, उसका पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखेंगे। मैट्रेस के ऊपर आमतौर पे दो तरीके के कवर आते हैं जिसको क्विल्ट कहते हैं। एक आता है इस तरीके का कॉटन फील कवर, जिसके अंदर कॉटन फील हुआ होता है इस तरीके का। उसके ऊपर कपड़ा भी इस तरीके का रोटो या कॉटन का कपड़ा आता है। दूसरा आता है इस तरीके का जैकार्ड क्विल्ट आता है, और दूसरा आता है फोम फिल क्विल्ट जिसको कहते हैं इस तरीके का। 5 mm या 8 mm का इसके अंदर फोम का फील रहता है। तो दो तरीके के कवर आते हैं। हम स्पेशली इस वीडियो के अंदर आपको पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दिखाएंगे कि मैट्रेस के ऊपर जो कवर लगता है वो किस तरीके से बनता है। स्टार्टिंग से लेके एंड तक, पैकेजिंग तक का पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, और वीडियो के एंड में आपको फैक्ट्री के ओनर से मिलवाएंगे। अगर आपको रिक्वायरमेंट है इस तरीके के कवर्स वगैरह की, तो आप डायरेक्टली भी वहाँ से मंगवा सकते हैं। दोस्तों इसके मैन्युफैक्चरिंग की जो प्रोसेस होती है वो स्टार्ट होती है रॉ मटेरियल से। इसके अंदर का जो रॉ मटेरियल, ये फाइबर फील यहाँ पे जो आप देख रहे हो, ये फाइबर फील का जो रॉ मटेरियल है वो इस तरीके का आता है, जिसको पॉलिस्टर यार्न भी कहते हैं। वो इस तरीके का कनेक्टेड रहता है। तो पहली जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है इसकी, वो प्रोसेस स्टार्ट होगी इसके कटिंग से। तो सबसे पहले इसको रखेंगे कटिंग मशीन के ऊपर और इसको कट करेंगे। दोस्तों इस तरीके का पूरा कट निकला है फाइबर का। जो पूरे रोल थे उसका पूरा कटिंग हो गया है इस मशीन के थ्रू। अब इसको आगे प्रोसेस के लिए ले जाएंगे। दोस्तों कटिंग मशीन के ऊपर इसको कट करने के बाद दूसरा प्रोसेस होता है, ओपनर के ऊपर इसको रखते हैं। ओपनर में इसलिए डालते हैं क्योंकि इसके जो रेसे वगैरह होते हैं वो पूरे ओपन हो जाए। इस मशीन के ऊपर रखने के बाद इसका जो फील है वो इस तरीके का होगा। पूरे इसके जो फाइबर के रेसे हो अलग अलग हो जाएंगे। इसके बाद हम इसको ले जाएंगे दूसरे मशीन के ऊपर, वहाँ पे आप देख रहे हो पूरा दूसरा प्रोसेस चल रहा है। अब देखते हैं वहाँ पे क्या होता है इसके साथ। दोस्तों अब जो तीसरा प्रोसेस है इस फाइबर का, वो है कार्डिंग मशीन के ऊपर इसको रखते हैं। कार्डिंग मशीन में इस तरीके से पूरा वेट करके इसको इसके अंदर डालते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि जो इसके अंदर फाइबर के अंदर जो रेसे वगैरह होते हैं वो पूरे एक एक रेसा इसका ओपन हो जाता है और इसको प्रॉपरली शाइनिंग प्रोवाइड करता है ये मशीन। इस मशीन का नाम है कार्डिंग मशीन। तो इस तरीके का पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। ये 3rd लेवल का प्रोसेस है अभी जो चल रहा है। आप देख रहे हो इसके अंदर पूरे एक एक फाइबर का जो रेसा है उसको ओपन कर रहा है ये वाला मशीन। यहाँ से पूरे रेसे ओपन करके आगे का जो प्रोसेस हो इस तरीके के इसके, ये जो आप देख रहे हो इसके अंदर पूरा घूमता है। ये जो फाइबर का मटेरियल इसके अंदर डाला था वो, और यहाँ से वो पूरा निकल रहा है फाइबर। और जो एंड प्रोसेस आप देख रहे हो यहाँ पे जो लगाया है इसके अंदर से निकल रहा है इस तरीके का। यहाँ से जो फाइबर अल्टीमेटली निकल रहा है वो इस तरीके का है। आप देख सकते हो कि इसके अंदर पूरा शाइनिंग आ गया है और इसका जो एक एक धागा है वो ओपन हो गया है इस तरीके से। तो कार्डिंग होने के बाद इसका जो फील है वो इस तरीके का आया था। अब इसको वापस दूसरे मशीन के अंदर जाएगा ये मटेरियल और होगा रिकार्डिंग, जिसको बोलते हैं। ये वाला जो मशीन है वो रिकार्डिंग मशीन है। रिकार्डिंग मशीन के अंदर जो प्रोसेस होता है वो इस तरीके से होता है। इसका जो आउटपुट वाला जो मटेरियल आप देख रहे हो इसको लैप बोलते हैं। यानी कि कॉटन का जो ये फील था फाइबर का, उसका पूरा इस तरीके का लेयर बन के निकलता है। जैसा कि आप देख रहे हो पूरा लेयर है, जैसे कि पतली पूरी कॉटन की चादर बन गई हो। इस तरीके का लेप निकलता है और वहाँ पे आगे जाके वो क्रॉस लेपिंग होता है। दोस्तों ये जो पूरा लेप यहाँ पे जा रहा है वो आगे जाके यहाँ पे इस तरीके से आएगा।
दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो, जो फाइबर का पूरी पतली सी चादर बन रही है, उसको ये मशीन इस तरीके से पूरा ऑर्गेनाइज कर रही है। दोस्तों जो फाइबर की पतली सी पूरी चादर बन रही थी, उसको लपेट रही है ये वाली मशीन। ये ऐसे राउंड शेप में घूम रही है, ताकि आगे का जो भी अल्टीमेट प्रोडक्ट बन के निकला है, उसको इस तरीके के रोल के अंदर पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से फिट कर सके। तो इस तरीके का पूरा राउंड बन रहा है। यहाँ पे जो कॉटन क्विल्ट के लिए कॉटन का पूरा रोल रेडी हो गया है। इस रोल को यहाँ पे बाजू में ही स्टिचिंग फैक्ट्री है, वहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे और इसके ऊपर अल्टीमेट स्टिचिंग लगेगा। तो आइए देखते हैं वो किस तरीके से पूरा स्टिचिंग होता है। दोस्तों ये जो रोल अल्टीमेटली तैयार हुआ है, अल्टीमेटली जो फाइनल प्रोडक्ट निकला है, उसके अंदर इस तरीके का नॉन वून करके मटेरियल आता है। तो ये नॉन वून मटेरियल इस फाइबर के ऊपर इस तरीके से लगा हुआ होता है, क्योंकि जब इसको स्टिचिंग के लिए अल्टीमेट फाइनल मशीन के ऊपर रखेंगे क्विल्ट तैयार करने के लिए, तो इस तरीके का नॉन वून मटेरियल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इसके ऊपर पूरा स्टिचिंग आता है। तो जो कवर होता है, उसकी बैक साइड के अंदर इस तरीके का नॉन वून मटेरियल लगा हुआ होता है। अब देखते हैं इसके ऊपर क्लॉथ का जो कवर आता है कपड़े का, वो किस तरीके से स्टिच होता है और अल्टीमेट प्रोडक्ट किस तरीके से बनता है। दोस्तों बाजू के प्लांट के अंदर जो अल्टीमेट प्रोडक्ट रेडी हुआ था, इस तरीके का रोल, उस रोल को इस तरीके के पाइप के अंदर डालते हैं और इसको उठा के यहाँ पे रखते हैं। और ये जो आप मशीन देख रहे हो, यहाँ पे दूसरा रोल रखा हुआ है। ये है कॉटन वाला रोल, ये कपड़ा है यहाँ पे जो है वो। अगर आपको जैकार्ड फैब्रिक वगैरह इसके ऊपर स्टिच करना है, तो यहाँ पे जैकार्ड फैब्रिक रखते हैं। कोई भी कवर जो कपड़ा आता है क्लॉथ, वो आपको इसके ऊपर चढ़ाना है, उसको यहाँ पे रखते हैं। ये पूरी मशीन है वो वर्क करती है। ये जो फाइबर का पूरा लेयर निकला था, उस लेयर को इस कपड़े के साथ स्टिच करती है और अल्टीमेट प्रोडक्ट, अल्टीमेट जो क्विल्ट कहते हैं, जो रेडी होता है मैट्रेस के ऊपर लगाने के लिए, वो इस मशीन के ऊपर होता है। अब देखते हैं ये मशीन किस तरीके से वर्क करती है और अल्टीमेट प्रोडक्ट किस तरीके से बनता है। मशीन स्टार्ट हो गई है। ये पूरा स्टिचिंग हो रहा है यहाँ पे जो आप देख रहे हो। ये पूरा स्टिचिंग मशीन के ऊपर प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन वगैरह भी स्टिचिंग की होती है। इस मशीन के ऊपर आप डिसाइड भी कर सकते हो कि आपको किस तरीके की स्टिचिंग डिज़ाइन कवर के ऊपर चाहिए। दोस्तों फाइनल प्रोडक्ट यहाँ से निकल रहा है इस तरीके से। ये जो कवर है वो यहाँ पे होते हुए यहाँ पे इस तरीके से जाता है। ये फाइनल प्रोडक्ट है। ये स्टिचिंग वगैरह आप देख रहे हो, प्रॉपर स्टिचिंग हो गया है इसके ऊपर। दोस्तों अब ये फाइनल प्रोडक्ट रेडी है मैट्रेस के ऊपर कवर लगाने के लिए। इसके अंदर नीचे का नॉन वूवन फैब्रिक आ गया है। इसके ऊपर इस तरीके का जो कॉटन फील था या तो फिर फाइबर फील था, वो आ गया है। और सबसे ऊपर इस तरीके का क्लॉथ आ गया है और स्टिचिंग वाली मशीन के ऊपर इस तरीके का स्टिचिंग हो गया। तो ये हमारा अल्टीमेट फाइनल प्रोडक्ट रेडी हो गया है। दोस्तों ये जो मशीन आप देख रहे हो, ये है फोम फिलिंग वाली मशीन। अगर आपको यहाँ पे जो फाइबर देखा था, ये जो फाइबर था, फाइबर की जगह पे अगर आपको इस तरीके का फोम का फील करना है मैट्रेस के क्विल्ट के अंदर, इस मशीन के ऊपर मैट्रेस का जो कवर आता है फोम फील वाला, वो रेडी होता है। अल्टीमेटली दोनों का प्रोसेस सेम है। दोस्तों अल्टीमेटली जो फाइनल प्रोडक्ट है, उसको इस तरीके से पूरा रोल करके ट्रांसपोर्ट में डाला जाता है। जहाँ पे भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पे इसको भेजा जाता है और इस तरीके का पूरा रोल बना के इसका पैकेजिंग करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हो। और इसका जो कवर वगैरह था, उसका भी यहाँ पे स्टॉक वगैरह रखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ पे बहुत सारा कपड़े का स्टॉक पड़ा हुआ है, जैकार्ड क्विल्ट का स्टॉक पड़ा हुआ है। तो इस तरीके का पूरा स्टॉक भी फैक्ट्री के अंदर अवेलेबल रहता है। कपड़े के अंदर भी अलग अलग टाइप्स की वैरायटी वगैरह रहती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे लॉट्स ऑफ क्लॉथ पड़े हुए हैं इस तरीके का। एज़ पर रिक्वायरमेंट, जैसी ही क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है, इस तरीके का क्लॉथ इसके ऊपर लगा के फैक्ट्री बना के देती है। दोस्तों हमारे साथ फैक्ट्री के ओनर चंद्रेश पटेल जी है। वो हमको बताएंगे
कि ये जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हमने देखा है और अल्टीमेट प्रोडक्ट हमने देखा, उसका रेट क्या होता है और ये जो फाइनल प्रोडक्ट है वो आमतौर पे कहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और कौन सा प्रोडक्ट सबसे बेहतर होता है। तो चंद्रेश पटेल जी, आप हमारे व्यूवर्स जो देख रहे हैं, हमारे सब्सक्राइबर है, उसको आप क्या बताना चाहेंगे? ज़्यादातर तो सागर जी इसमें डिपेंड्स ऑन स्टेट के ऊपर। मानो कि हमारे गुजरात में, एमपी में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, यहाँ पे ज़्यादातर कॉटन वाली क्विल्ट भी चलती है, मगर जो लग्जरियस मैट्रेसेस होती है उसमें फोम क्विल्ट ज़्यादा प्रीफर किया जाता है, क्योंकि कुशनिंग की वजह से। कुशनिंग तो उसका भी अच्छा है और इसका भी अच्छा ही है, मगर डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट कि भाई लो रेंज की प्रोडक्ट होती है तो उसमें ज़्यादातर कॉटन क्विल्ट मतलब फाइबर वाला क्विल्ट यूज़ होता है, और जो हाई एंड प्रोडक्ट होती है जो काफ़ी लग्जरियस होती है उसमें फोम वाला क्विल्ट यूज़ होता है। चंद्रेश जी, जो हमने पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखा, जो अल्टीमेट प्रोडक्ट भी हमने देखा, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप जो ये पूरा मैन्युफैक्चरिंग करके पूरा अल्टीमेट प्रोडक्ट बनाते हो, वो कहाँ कहाँ पे आप सप्लाई करते हो? सागर जी, अभी हम रिसेंटली पूरे गुजरात में और अभी महाराष्ट्र में 2 जगह पे सप्लाई कर रहे हैं। हमारा आगे का प्रोग्राम एमपी और राजस्थान 2 स्टेट और करना है। इधर गुजरात में ज़्यादातर मैट्रेस, जितने भी मैट्रेस मैन्युफैक्चरर्स है वो सब हमसे ही ये रेडी लेते हैं। क्योंकि मैंने सुना है कि इस तरीके का छोटी सी अगर कंपनी है मैट्रेस मैन्युफैक्चरिंग की, तो वो लोग क्या करते हैं, बाहर से इस तरीके का मटेरियल जो क्विल्ट का आता है वो बाहर से मंगवा लेते हैं, क्योंकि कॉस्टिंग वाइज उसको थोड़ा सस्ता पड़ता है, मैंने ऐसा सुना है। तो अगर कॉस्टिंग की बात करें तो इसका कॉस्टिंग क्या रहता है, अगर अप्रोक्स कॉस्टिंग की बात करें तो फोम क्विल्ट और दोनों ये जो कॉटन फिल, फाइबर फिल वाला जो कवर आता है उसका? फोम क्विल्ट जो है ना सागर जी, वो काफ़ी महंगा पड़ता है, क्योंकि उसकी फोम की कॉस्ट, क्योंकि प्रीमियम फोम होता है और मिनिमम उसकी थिकनेस भी काफ़ी मोटी रखनी पड़ती है, तो उसकी वजह से हाई एंड मैट्रेसेस होती है तो उसमें फोम क्विल्ट चलता है। बाकी जो कमर्शियल मैट्रेस मतलब जो 5 साल की गारंटी तक चलते हैं, उसमें ये काफ़ी मतलब अपनी रेंज में ये कपड़ा उसका होता है। उसमें डिपेंड्स, रोटो कपड़ा है तो उसी हिसाब से रेट होगा, साटिन कपड़ा है तो उसी हिसाब से रेट होगा, चेकर्ड कपड़ा है तो उसी हिसाब से रेट होगा। मतलब आप अपने प्रोडक्ट को कैसे बनाना चाहते हो ना, उसी हिसाब से इसमें सब एडजस्टमेंट हो सकते हैं। अगर अप्रोक्स में आपको कॉस्टिंग की बात करूं तो अप्रोक्स कॉस्टिंग आप बता सकते हैं कि कितना कॉस्टिंग होता है? ये सागर जी आप देख सकते हो, ये पूरा मतलब एक पार्टी का कंसाइनमेंट पड़ा है, ये रोटो कपड़े में बना हुआ है। इसका रेट 130 से लेके 140 तक होता है, डिपेंड्स ऑन पार्टी और उसके लोकेशन के ऊपर। ओके, तो ट्रांसपोर्ट भी इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि अगर आप आउट स्टेट से है, अगर जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा हो जाता है तो इसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लगता है, तो उसके हिसाब से इसका रेट बनता है। तो आपके हिसाब से अगर किसी को मंगवाना है इस तरीके का फॉर्म, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो हमें देख रहे हैं कि जो मैट्रेस मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, छोटे छोटे जो दुकानदार है या शोरूम ओनर है, वो भी बनाते हैं मैट्रेस, जो फॉर्म वगैरह कट करके उसके ऊपर इस तरीके का कपड़ा पूरा स्टिचिंग करके उसके ऊपर लगा के बनाते हैं। अगर उन लोगों को रिक्वायरमेंट इस तरीके के फॉर्म की पड़ती है तो आपको किस तरीके से वो कांटेक्ट कर सकते हैं? आपका ईमेल आईडी या आपका फ़ोन नंबर आप दे सकते हो कि क्या आप एडिशनल, मतलब हमारे जो व्यूवर्स हैं उसको क्या बेनिफिट कर सकते हैं? मैं सागर जी आपको पूरा मतलब डिटेल शेयर कर दूंगा। मेरा मोबाइल नंबर है, मेरा मेल आईडी है, पार्टी हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकती है, हम उसको जो भी है जितना बेस्ट हो सकता है उतना करके देंगे। इसमें मतलब रेट के ऊपर अगर पूरी गेम सेट करनी हो तो आपको जितना बड़ा क्वांटिटी होगा उसी हिसाब से रेट एडजस्ट होगा। अगर छोटी छोटी क्वांटिटी होगी तो उसमें प्रोडक्शन प्रोसेस फिर लेंथी हो जाता है और उसमें रिजेक्शन भी काफ़ी गिरता है, तो उसकी वजह से थोड़ा रेट हाई होता है छोटी क्वांटिटी के लिए। ठीक है, आपने जो स्टेट बताया हमें कि आप जितने स्टेट के अंदर आपका रेडीमेड जो अल्टीमेट प्रोडक्ट है वो आप बेच रहे हो, अगर दूसरे जो स्टेट है वहाँ से अगर किसी को मंगवाना है इस तरीके का फॉर्म, तो क्या आप वहाँ पे सप्लाई करते हो? हम अभी इनिशियली 2 स्टेट में तो कर ही रहे हैं, गुजरात और महाराष्ट्र। बाकी और कोई स्टेट में मतलब ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम नहीं होती हो तो हम कहीं भी सप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों, जो लोग हाईली प्रोडक्शन करते हैं मैट्रेस का या बड़े बड़े बिजनेस है जिसका मैट्रेस मैन्युफैक्चरिंग के, अगर वो लोग चंद्रेश जी से इस तरीके का क्विल्टिंग वगैरह मंगवाते हैं, क्योंकि होता क्या है कि जब आप बड़ा ऑर्डर देते हैं तो कॉस्ट के अंदर भी चंद्रेश जी को थोड़ा रिड्यूस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हाई प्रोडक्शन से जो मार्जिनल कॉस्ट है प्रोडक्ट का, अल्टीमेट प्रोडक्ट का, वो डिक्रीज हो जाएगा और आपको जो अल्टीमेट प्रोडक्ट मिलेगा
वो कम दाम में मिलेगा। क्योंकि अगर इसका कॉस्टिंग आपको थोड़ा कम पड़ता है तो इस कंपटीशन के टाइम के अंदर जो आप अपने अल्टीमेट प्रोडक्ट का जो प्राइस सेट करते हो वो भी कॉम्पिटिटिव हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इस प्रोडक्ट के बारे में या तो फिर आपको चंद्रेश जी से कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर चंद्रेश जी का ईमेल आईडी दे दिया है ताकि आप वहां पे डायरेक्टली ईमेल करके चंद्रेश जी से कांटेक्ट कर सके। दोस्तों, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप डेफिनेटली पूछिए।